हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। जैसा कि हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन हुआ बीते हुए कोविड-19 को फेस किया, जिसमें हमें पता है कि लाखों की तादाद में लोगों की जानें गई। लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड। अपने यहाँ भी कम से कम 30-40 लाख लोग तो मारे ही गए थे, लेकिन वही ऑफिशियल डेटा तो 3 लाख के करीब ही है। तो जैसा कि हमने फेस किया, काफ़ी बड़ी आपकी चपेट में काफ़ी बड़ी बीमारी थी, जो काफ़ी लोग को इस वायरल से हताहत होना पड़ा। तो अब सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि एक डिजीज एक्स के नामक बीमारी आई है या आने वाली है, दस्तक दे चुकी है। 2018 में भी इसके बारे में बात हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद आपका कोरोना आ गया तो उतना लाइमलाइट में नहीं आ पाया ये बीमारी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिर से कभी भी एक लार्ज पैंडेमिक का रूप धारण कर सकती है डिजीज यक्स। यक्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अभी तक इसका कोई अता पता नहीं, एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, इन्फेक्शियस है, ठीक है, इन्फेक्शन से आपकी दिखेगी, कई सारे रूप में मौजूद हो सकती है, चाहे वो बैक्टीरियल फॉर्म में हो, वायरस के फॉर्म में हो। तो काफ़ी भयानक बीमारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 50 मिलियन लोग इससे अपनी जान गंवा सकते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा जाने जा सकती हैं अगर ये अपना विकराल रूप ले लिया। तो अभी फिलहाल जल्दी ही WHO के जो हेड हैं, उन्होंने इसको कई सारे कन्वेंशंस में, कई सारे प्रोग्राम्स में इसको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह भी नहीं खोजी गई। जैसा कि हमने आपका कोविड-19 की वैक्सीन वगैरह देखिए बाद में बना ली थी, तो इसका तो अभी कोई वैक्सीन या कुछ ऐसा है भी नहीं। तो इससे हम कैसे बचें, कैसे क्या इसका क्या निवारण है, तो ये सब एक तरीके से देखा जाए तो अभी तो फिलहाल अपने ही हाथ में, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है। बाकी अब धीरे धीरे आगे आने वाली जो संस्थाएं हैं रिसर्च वगैरह करेंगी, जिससे पूरी जो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सकता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी है इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सारी बातें की गई हैं आपके हेड के द्वारा, WHO के हेड, और भी कई सारे आपके कन्वेंशंस वगैरह हुए हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बातें हुई हैं। ठीक है, अब यही बात हो रही है कि हमें जल्द से जल्द चीज़ों को बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे निपटने के लिए वैक्सीन हो गया या इससे रिलेटेड वो सारी दवाइयाँ जो इसके लिए काबिल हों, इसको सामर्थ्य हो, इसको समझने में और इसके बारे में जानने में। तो सारी बातें यहाँ पे हैं, थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं क्या है, कितनी खतरनाक है, जो कि यहाँ के बारे में बात की गई है। कुड बी द नेक्स्ट कोविड पैंडेमिक हो सकता है। जो हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि 50 मिलियन वर्ल्ड वाइड ये अपना विकराल रूप अगर धारण किया तो फिर इससे काफ़ी लोग ग्रसित हो सकते हैं। तो सारी बातें यहाँ पे हैं। जैसे कि 20 मिलियन आपका डेथ हुई थी कोविड-19 में, तो उससे भी बड़ी चीज़ ये आपके सामने आ सकती है, जो बड़े रूप में आपको लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपका एक काफ़ी बड़ी पैंडेमिक आई थी, जो 100 साल बाद कहा गया था। जब कोविड आया तो कहा 100 साल बाद आया। देखिए स्पेनिश फ्लू हुआ करता था, उसमें भी कम से कम आपके 4-5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय भी बहुत ही बड़ा वो भी पैंडेमिक था। तो उससे तुलना की जा रही है कि कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक ना हो या उतना ही ज़्यादा आपका विकराल ना हो। ठीक है, तो यही सारी बातें यहाँ पे हैं। कई सारे मैनी वायरसेस के रूप में ये एग्जिस्ट भी कर सकता है, बैक्टीरियल फॉर्म में। इन्फेक्शियस कहा जा रहा है, पहले ये आपका क्या होगा, जूनोटिक के फॉर्म में होगा, यानी आपका ट्रांसमिट जो होगा आपके मेनली एनिमल्स से फिर ह्यूमंस में जाएगा, म्यूटेट वगैरह होके ये फैलेगा। तो इससे हमें अभी तक पूरी तरीके से क्या रहना है, अलर्ट रहना है। काफ़ी खतरनाक भी है, जिस तरीके से एबोला वगैरह भी देखिए 67% इनका फैटेलिटी रेट था। ठीक है, और भी कई सारी देखिए कितनी आपके कई सारे आपके वायरल डिजीजेज आई हैं, वायरल इन्फेक्शंस आपके कितने सारे आए हैं, तो उनसे भी कई ज़्यादा गुना ये खतरनाक माना जा रहा है। कोविड-19 में देखिए हमने सारी चीज़ों की व्यवस्था भी कर ली थी, लेकिन अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। तो यही सारी बातें हैं कि इसको किस तरीके से निपटना चाहिए। कई सारी मीटिंग्स वगैरह भी हो चुकी हैं, जिसमें 300 साइंटिस्ट वगैरह शामिल हुए दुनिया भर के कई सारे देशों से, और डिफरेंट अलग अलग जो आपके क्या हैं वायरसेस हैं
तो उनसे रिलेटेड वायरस की फैमिलीज से रिलेटेड जो वायरस है उन पे भी डिस्कस हुआ, उनसे भी रिसर्च वगैरह हुआ, सारी चीज़ों का एजेंट्स का पता लगाया जा रहा है, कौन किससे जुड़ा हुआ, सारी चीज़ें। तो ज़रूर आज नहीं तो कल इससे निपटने के लिए वैक्सीन वगैरह ज़रूर बनेगी, लेकिन फ़िलहाल हमें होशियार रहना है। और होशियार किस तरीके से रह सकते हैं कि हर चीज़ों को ध्यान रखना है। जिस तरीके से हम पैंडेमिक के समय, आपका देखिए कोरोना के समय, हाथ धुलना, साफ सफाई में रहना, इधर उधर हाइजीनिक चीज़ों से बचना, ठीक है, यही इसका इलाज है। अपना ही इलाज अपने हाथ में था। देखिए तो कितने लाशें नहीं गिन मिली, इतनी लोगों की जाने गई। तब तो उस समय काम ही जब डिजास्टर रूप ले लेता कोई चीज़, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होता, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो या फिर आपकी दवाइयाँ हों, तो फिर कुछ नहीं समय पड़ने पे मिलती हैं। सरकार तो अपना रिकॉर्ड भी नहीं सही से देगी कितने लोग गए, कितने लोग बचे। वो तो कहेगा कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मरा ही नहीं। आपने भी देखा कि कितने लोग मारे गए यूपी में। एक समय था कि कहा जाता था गंगा में सिर्फ लाशें ही लाशें बह रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आखिरी में बोला कि कोई मरा ही नहीं, ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु ही नहीं हुई, जबकि हम लोगों ने आंखों से सारी चीज़ों को देखा। तो गवर्नमेंट भी आपके लिए कोई वो नहीं होगा, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, बस सारी चीज़ें से आपको अलर्ट रहना है। तो इस सब पे काम चल रहा है। देखिए फाइनली इसके बारे में हम लोग, अगर वैक्सीन हो गया या आपसे कुछ भी इसको रोकने की दवाइयाँ वगैरह बनी, तो काफ़ी हमारे लिए बेहतर होगा। तो फिलहाल हमें इससे बच के रहना है, संभल के रहना है, जो इससे हमें बचा सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन भी सभी को पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी आते रहे, अगर जो आपको और अपडेट्स मिलेंगी अलग अलग जानकारियों से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।